नमस्कार। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उसका नाम है CSOM। यह एक बहुत कॉमन सी बीमारी है कान की, जिसका कॉमन सिम्टम होता है कान से बार बार पस आना और कान में सुनाई कम देना। ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति को साल में कुछ महीने कान से पस आए और फिर कुछ महीने बंद रहे। यह बहुत कॉमन बीमारी है, बच्चों में बहुत ज़्यादा ही कॉमन है और बड़ों में भी ये पाया जाता है। ये होता क्यों है? ये एक्चुअली कान के पर्दे में छेद होने की वजह से होता है। इसी बीमारी को हम कहते हैं CSOM। CSOM का मतलब होता है क्रोनिक सुपुरेटिव ओटाइटिस मीडिया। अगर हम हिंदी में इसको अनुवाद करें तो इसका मतलब होता है यह एक पुरानी बीमारी है जिसमें कि कान के अंदर यानी मध्यम कान, जो बीच का कान होता है, जो भाग होता है, उसमें इन्फेक्शन होना और उसकी वजह से बार बार पस आना। तो जैसा कि हमने पहले ही बताया कि इसमें पर्दे में छेद हो जाता है। पर्दे में छेद होने के बहुत सारे कारण हैं। उनमें से सबसे कॉमन कारण होता है बच्चों में बार बार सर्दी जुकाम लगना। सर्दी जुकाम लगने से कान के अंदर इन्फेक्शन होता है, उसमें पस बन जाता है और फिर वो पर्दा फट के पस बाहर आने लगता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब पहली बार, यानी किसी को अगर पहली बार ऐसा हुआ हो तो अगर ध्यान वो रखे तो पर्दे 3 महीने में जो छेद है वो बंद हो जाता है और पर्दा ठीक हो जाता है। मगर कुछ लोगों में यह 3 महीने बाद भी ठीक नहीं होता, तब वो छेद परमानेंट हो जाता है और इसे ही हम कहते हैं CSOM। CSOM दो तरह के होते हैं, एक होता है सेफ टाइप, एक होता है अनसेफ टाइप। सेफ टाइप मतलब सिर्फ पर्दे में छेद होना, जबकि अनसेफ टाइप का मतलब होता है कि इसमें पर्दे में छेद होने के साथ साथ कान के आसपास की हड्डियों में भी बीमारी हो जाता है और कान में गलावट शुरू हो जाती है। और दूसरे कारण जिनके कारण कान में छेद हो सकता है वो है कान में चोट लगना, कोई शार्प ऑब्जेक्ट जैसे पिन या किसी भी तीली से कान के पर्दे में छेद हो जाना। यह तो हो गए कॉमन कारण। अब हमने जो बांटा है सेफ और अनसेफ टाइप, इसलिए बांटा है क्योंकि अनसेफ टाइप जो है उसमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। चूँकि हड्डी में गलावट हो रही है, कान के आसपास की हड्डी में गलावट, और कान के ऊपर ही ब्रेन होता है, तो यह बीमारी बहुत आसानी से ब्रेन में जा सकती है और ब्रेन में जाने के बाद बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। इसके साथ साथ कान के अंदर मुंह का एक नस जाता है जिसे हम फेशियल नर्व बोलते हैं, उसमें भी अगर बीमारी का असर हो गया तो मुंह टेढ़ा होने का भी चांस होता है। जबकि सेफ टाइप में ये सब होने के चांसेस नहीं होते हैं क्योंकि सिर्फ पर्दे में छेद होता है और हड्डी में गलावट नहीं होता। लेकिन सेफ टाइप ऑफ CSOM किसी भी वक्त कभी भी वो अनसेफ टाइप ऑफ CSOM में चेंज हो सकता है। इसलिए सेफ CSOM का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति उससे ना डरे। जो बीमारी है उसका तुरंत इलाज होना चाहिए, नहीं तो सेफ टाइप ऑफ CSOM कभी भी अनसेफ टाइप ऑफ CSOM में बदल सकता है। अब इसका इलाज क्या है? जैसा कि हमने बताया दो तरह का है CSOM, सेफ और अनसेफ, तो दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। अनसेफ टाइप ऑफ CSOM में एक ऑपरेशन होती है जिसको हम लोग करते हैं मस्टोइडेक्टोमी, और इसमें गले हुए हड्डी को निकाला जाता है ताकि जो भी हड्डी में बीमारी है वो ख़त्म हो जाए, और पर्दा लगाने की कोशिश की जाती है। पर्दा अगर लग सकता है तो वो लगाया जाता है, नहीं लग सकता तो नहीं लगाया जाता। ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा बीमारी अंदर में हड्डी को इन्वॉल्व किए हुए है। सेफ टाइप ऑफ CSOM में चूँकि सिर्फ पर्दे में छेद है तो हम लोग सिर्फ उस पर्दे को रिपेयर करते हैं। इस ऑपरेशन का नाम होता है टिम्पैनोप्लास्टी, यानी कान में जो पर्दे में छेद है उसकी जगह हम लोग एक नया पर्दा लगाते हैं, और ये नया पर्दा हमारे शरीर से ही निकाला जाता है। इस जगह एक मसल्स होता है, उसके ऊपर की एक झिल्ली होती है, और उसी झिल्ली को पर्दा का शेप देकर और ऑपरेशन करके उस जगह लगाया जाता है। इस दौरान अगर सुनाई की हड्डी, जो पर्दे के पीछे 3 छोटी छोटी हड्डी होती है, अगर उसमें भी कोई खराबी पाया गया तो उसे भी ठीक किया जाता है। तो टिम्पैनोप्लास्टी द्वारा सेफ टाइप ऑफ CSOM का इलाज होता है। यह इलाज कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सेफ टाइप ऑफ CSOM कभी भी अनसेफ टाइप में चेंज हो सकता है। इस ट्रीटमेंट का सक्सेस रेट भी बहुत ज़्यादा है, लगभग 90 to 95% सक्सेस रेट है। इसलिए इस
इसका इलाज कराना ही चाहिए। धन्यवाद।